आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और इस जीवन में परमेश्वर की महिमा के साथ आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें। बाइबल हमें 1 तिमोथी चैप्टर 4 के 15 में बताती है कि इन बातों पे मनन करते रहो, अपने आप को इन्हें सौंपो ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे। आज जैसे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन आपको वचन से सिखाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ेंगे और इस जीवन में परमेश्वर की महिमा को स्थापित कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी अपना पूरा फोकस प्रोग्राम की ओर देने के लिए ताकि आप हर एक वचन को पूरी तरह से ग्रहण कर पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे आपको स्क्रीन पे हमारे साथ हिस्सेदारी करने की भी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप इस प्रोग्राम के साथ हमारी मिनिस्ट्री के साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर हम वचन को ग्रहण करें। आओ बढ़ें। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। हम सब यीशु के नाम में एक साथ आए हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति, चमत्कारी मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है। आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तेरी महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन पा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा इस वक्त खुले हों तेरे वचन के द्वारा बनाए और बढ़ाए जाने के लिए। तेरा वचन बनाता है, बढ़ाता है। और जैसे ये सब अपने आप को तेरे वचन के हवाले करते हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु के नाम में आज इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है तेरे वचन के द्वारा, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज गॉड। तो आज कुछ चीज़ें हम सीखेंगे और समझेंगे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा ध्यान, पूरा मन दीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में आज कुछ कर पाए। लूका की पुस्तक पहला अध्याय 17 आयत किंग जेम्स बाइबल से पढ़ रहा हूँ और ये कहता है, And he shall go forth before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Wow. ये यूहन्ना के बारे में लिखा गया है कि यूहन्ना किस तरीके से आएगा, सामर्थ के साथ आएगा, एलिया जैसे। और उसी के बीच में उसने एक बहुत गहरी बात उसके जीवन में जो होएगी, वो अपने जीवन से जो करेगा, बहुत गहरी बात कह गया। और इस गहरी बात
को आज मैं आपके सामने रखूंगा। ये कहते हैं एंड द डिसोबीडियंट टू द विजडम ऑफ द जस्ट। यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि डिसोबीडियंट है उनको विजडम ऑफ द जस्ट में बदल देगा। डिसोबीडियंट का मतलब क्या है? डिसोबीडियंट का मतलब ये नहीं कि जो आज्ञा नहीं मानता। डिसोबीडियंट का सीधा सीधा अर्थ है जिसको मनाया नहीं जा सकता, या तो जिसको मनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जिसको मनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये कहता है कि वो एक डिसोबीडियंट को बुद्धिमान, किसका क्या, कौन सा बुद्धिमान? जस्ट लोगों का बुद्धिमान। जस्ट मतलब राइचस, हिंदी में धार्मी लिखा हुआ है, या तो सही, पवित्र। मैं से कहता हूँ पवित्रता की बुद्धिमान, क्या कहेंगे, पवित्र लोगों की बुद्धिमता। विजडम ऑफ द जस्ट मतलब पवित्र लोगों की बुद्धिमता, पवित्रों की बुद्धिमता। सो ये पवित्रों की बुद्धिमता क्या है और ये डिसोबीडियंट कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि डिसोबीडियंट कौन है, ताकि हम जान पाए कि हमें कैसा नहीं बनना। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जब एक व्यक्ति समझ के समझने की कोशिश नहीं करता, जान के जानने की ही कोशिश नहीं करता। वो कौन है? वो डिसोबीडियंट है। क्या वो बुद्धिमान है? नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है, वो डिसोबीडियंट है। विजडम ऑफ द जस्ट में उसे बदलना होगा। विजडम ऑफ द जस्ट क्या है? एक जो पवित्र है उसकी बुद्धिमता ऐसे काम करती है कि उसके जीवन में वचन सच है। उसके जीवन में वचन सच है, मतलब वो वचन को सच मानता है, वचन को सही मानता है, वचन के प्रति दो सोच नहीं रखता। अगर कोई चीज़ वचन कहता है तो वो है। और दूसरी बात, उसे कन्विंस करना आसान है। अगर वचन के द्वारा उसे कुछ समझाया जाए, वो इमीडिएटली कन्विंस हो जाता है। वो अपने जीवन में एडजस्टमेंट्स कर सकता है वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए। ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने जीवन में वचन के द्वारा अपने अंदर बदलाव ला सकता है, अपने जीवन में वचन को जगह दे सकता है। इफिसियों की पुस्तक 4:30 And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Hallelujah. यदि पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को तुम दुख न पहुंचाना, क्योंकि इसी के द्वारा तुमको उस दिन तक, उस महान दिन तक, उद्धार के दिन तक संभाले रखा गया है, तुम्हें सील किया गया है इसी पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाना। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का क्या मतलब है? सीधा सीधा ऐसा मतलब जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन नहीं करता, दिए गए सुझावों से बैर रखता है, वो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा है। पवित्र आत्मा को वो दुखी कर रहा है। आइए पहले वर्ष में हम दोबारा जाते हैं। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 17 आयत, बीच से मैं पढ़ूंगा। And the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. To make ready a people prepared for the Lord. जब एक व्यक्ति पवित्र लोगों की बुद्धिमता में बदल जाता है, जब एक व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, ये कह रहा है कि तब वो प्रभु के लिए तैयार हो जाता है,
तब वो प्रभु के लिए तैयार हो जाता है। जब एक व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है तब वो व्यक्ति प्रभु के लिए तैयार हो जाता है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहा हूँ? पवित्रों की बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसी बुद्धिमत्ता है? ये ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसमें आपको, ध्यान दीजिए, जिसमें आपको वचन के द्वारा धकेलने की जरूरत नहीं पड़ता, जहाँ पे आप वचन को सुनकर आराम से विश्वास कर लेते हो, अपने जीवन में बदलाव आराम से ले आते हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक भाई किसी एक प्रॉब्लम में है और उसके माइंड में वो प्रॉब्लम एकदम घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो एक किसी घर में रह रहा है और उस घर का रेंट वो नहीं दे पाया। अब घर के मालिक ने उस व्यक्ति को कह दिया कि तुम इस घर को छोड़ दो अगर तुम घर का रेंट नहीं दे पाओगे। सीधा एग्जाम्पल। और अब वो 10 जगह प्रार्थना करवा रहा है और इसी के पीछे एकदम फंसा हुआ है। ये प्रॉब्लम उसके जीवन के बीचों बीच आ गया। परमेश्वर इस अवस्था में क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा सदैव चाहेगी कि उस वक्त उसके अंदर, उसके आत्मा के अंदर एक उद्धार का वचन पहुंचे। उसके आत्मा के अंदर उद्धार का वचन पहुंचे। और उस वक्त हो सकता है वो व्यक्ति अपने पास्टर के पास जाए और जब वो पास्टर के पास जाए, पास्टर उन्हें बोले ओके ठीक है, हम एक साथ प्रे करेंगे। उसके बाद ठीक है, ये वचन लो, इसके ऊपर मनन करो। और फिर वो कहता है पास्टर मैं इन वचनों को तो जानता हूँ, मेरे को वचन की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो सीधा सीधा कह रहा है कि इन सब चीज़ों को साइड हटाओ, मुझे मदद चाहिए। क्या आप जानते हो जब एक व्यक्ति ऐसा करता है, आत्मिक चीज़ों को साइड हटाकर मदद के पीछे भागता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा होता है। क्योंकि ये वही वचन है जो उस व्यक्ति को उस परिस्थिति के ऊपर जयवंत बना सकता था। ये वही वचन है जिसके द्वारा, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने परिस्थिति से निकल सकता था। परंतु अब वो अपने प्रॉब्लम से इतना घिरा हुआ है कि उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, उसके मन में और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ वो उसी प्रॉब्लम की महिमा कर रहा है। ये मूर्खता है, सीधा सीधा मूर्खता है। पहला यूहन्ना 5:4, 5वीं आयत, 5वां अध्याय 4थी आयत। और ये लिखता है For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. कहते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मता है वो इस दुनिया के ऊपर विजय पा लेता है, इस दुनिया के ऊपर विजय पा लेता है। और हमारा जो विश्वास है ये वो चीज है जो हमें ये विजय देती है। हमारा जो विश्वास है, even our faith, क्या कहता है? For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory. बोले ये हमारा विजय है जो दुनिया के ऊपर हमें जीत देती है। वो क्या है? Even our faith, जो कि हमारा विश्वास है। Praise God. क्या मतलब है इसका? शारीरिक स्तर आत्मिक निर्देशों के लिए
जगह देगी। मतलब आत्मा से अगर कोई निर्देश आएगा, आत्मा से अगर कोई वचन आएगा, आत्मा से अगर कोई संदेश आएगा, शारीरिक स्तर, परिस्थितियां उसके सामने झुक जाएंगी। सुंदर बात है। इस वर्ष को दोबारा देखते हैं। ये कहते हैं कि फॉर व्हाटसोएवर इज बॉर्न ऑफ गॉड। लिखा है व्हाटसोएवर, ये नहीं लिखा हुसोएवर। हुसोएवर और व्हाटसोएवर का अंतर क्या है? ये ऐसा नहीं कहते कि कोई भी, ये कहते हैं कि कुछ भी जो परमेश्वर से जन्मा है। मतलब क्या? चाहे वो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो सकता है, चाहे वो विश्वास हो सकता है, चाहे वो दर्शन हो सकता है, कुछ भी जो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। कुछ भी जो परमेश्वर से जन्मा है, कुछ भी जो परमेश्वर से जन्मा है, वो इस संसार के ऊपर हावी हो जाती है। मतलब संसार को पीछे आना पड़ता है, ये दुनिया को पीछे आना पड़ता है, ये दुनिया का जो सिस्टम है, परिस्थितियों को पीछे मुड़ना पड़ता है, परिस्थितियों को पीछे मुड़ना पड़ता है। उस वक्त जब वो भाई एक बहुत बड़े संकट में था, उसको मदद की जरूरत नहीं थी, उसको वचन की जरूरत थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में वचन की सामर्थ्य को नहीं देखा, और यही तो शैतान चाहता है। यही तो चाहता है कि आपकी विश्वास की आंखें अंधी हो जाएं। हालेलुया। सैमसंग को जब पकड़ा पैलेस्टीन्स ने, क्या हुआ? सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ दी। ध्यान दीजिए, आत्मिक स्तर में भी यही होता है। शैतान अगर किसी के पीछे पड़ता है, जो सबसे पहला टारगेट होता है कि उसे अंधा कर दो। शरीर का अंधा नहीं, आत्मा का अंधा, कि उसके सामने उसकी विरासत ना दिखे, उसके सामने उसका एकमात्र प्रॉब्लम दिखे, उसके सामने अनुग्रह ना दिखे, उसके सामने उसका प्रॉब्लम दिखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले बार कभी भी किसी भी वक्त जब वचन आए, उस वचन को सही प्रकार से ग्रहण करना, उस वचन को अपना बनाना, उस वचन के ऊपर मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन किसी पाठ की तरह नहीं है। परमेश्वर का वचन ना ही किसी अखबार की तरह है, ना ही ये किसी श्लोक की तरह है। परमेश्वर का वचन जीवन है, वो जीता जागता है, दो धारी तलवार से तेज है। कब? जब आप उस वचन को मनन करोगे और फिर उस वचन के अनुसार आप बोलोगे। कई बार मैंने आपको इससे पहले भी समझाया कि जब आप वचन को लेते हो और अपने मुंह से बोलना शुरू करते हो, वो इसी तरीके से काम करता है जैसे कि परमेश्वर बोल रहा है। पूरे दुनिया की सृष्टि उसने अपने वचन से किया। पूरे दुनिया की सृष्टि अपने वचन से बनाया। चाहे ये शारीरिक स्तर हो, चाहे आत्मिक स्तर हो, हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन से बनाई गई थी, और वही वचन आज हमें दे दिया गया है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं तो वचन जानता हूं परंतु मुझे मदद चाहिए, उसे आजीवन मदद की जरूरत रहेगी। पूरे जिंदगी उसे मदद की जरूरत रहेगी और वो इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि उसने जो सबसे मूल चीज है, जो परमेश्वर का वचन है, उसी को साइड हटा दिया, उसी को अलग कर दिया, उसी को कह दिया कि ये तो तुच्छ चीज़ है, इससे मेरी मदद नहीं हो सकती, मुझे तो एक इंसान हारमास से मदद चाहिए।
और एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जो वचन के द्वारा नहीं आई उसका कोई गारंटी नहीं है। बाइबल धन, संपत्ति, इन सब चीज़ों को क्या कहती है? इसे कहती है अनसर्टन रिचेस। अनसर्टन मतलब जिसका कोई भी निश्चितता नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो अनसर्टन है। अनसर्टन रिचेस, अनिश्चित, अनिश्चित संपत्ति, अनिश्चित संपत्ति। और आज के समय में दुनिया भर में बहुत से लोगों ने देख लिया हमारे भारत में भी बहुत से लोगों ने ये देख लिया। अचानक से उनका बैंक, जितनी सारी संपत्ति थी, क्या हो गया उन्हीं का धन वो निकाल नहीं पाए एटीएम से। अनिश्चित है। जो कुछ भी वचन से नहीं आया, वचन के द्वारा नहीं आया, विश्वास के द्वारा नहीं आया, वो एक रेत के ऊपर घर है। रेत के ऊपर घर। तो खुश नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई मदद कर दे। प्रेज गॉड। बट हाँ, आपने जो वचन का मनन किया, वचन को डिक्लेयर किया और किसी के सामने हाथ नहीं फहराया, परंतु आत्मा के द्वारा आपके जीवन एक चमत्कार हो। मतलब आपने परमेश्वर के तरीके को सीख लिया है। परमेश्वर आइडियाज दे सकता है, परमेश्वर लोगों को भेज सकता है, परमेश्वर आपके सामने धन को घिरा सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसको पता है वो धन कहाँ है। आपको एक बिजनेस डील दे सकता है, आपको एक आइडिया दे सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट देन क्या उसका वचन आपके मुंह में है? That's very important, very important. Now, इसी के ऊपर हम अगले वीक वेडनेसडे को और सारी चीज़ें सीखेंगे इसी शुभ संदेश टेलीविज़न प्रोग्राम, शुभ संदेश के आओ बढ़े टेलीविज़न प्रोग्राम में। Now, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्च सर्विसेज ओपन हो गई हैं, तो अगर आप दिल्ली में हैं, इंश्योर आप ना मिस कीजिए। हमारा सर्विस नई दिल्ली में द्वारका एक जगह है, वहाँ पे होती है। और व्हाट्सएप में संपर्क करिए अगर आप आना चाहते हैं। सो सीट्स आर नॉट मच, इट्स लिमिटेड, बट आपको आने से पहले एटलीस्ट आप पूछ के आना पड़ेगा कि क्या मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। बट आई वांट टू इनवाइट यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। एंड इट्स अ टाइम मैं सारे पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब हम सुसमाचार के लिए हिस्सेदारी देते हैं, तब हमारा जीवन एक मकसद को पाता है, एक मतलब को पाता है। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ जोड़े गए हैं। बहुत सारे गवाहियाँ हम सब के बीचों बीच हुई हैं और परमेश्वर का वचन प्रबलता से फैला है। हालेलुया, प्रबलता से फैला है। और इसलिए सारे पार्टनर्स को बधाई हो, आप अपने जीवन में बहुत सुंदर कर रहे हैं। एंड इस वक्त मैं पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करूंगा ना। आप में से बहुत से लोग पार्टनर्स हैं और कुछ लोग कंसिस्टेंट पार्टनर्स हैं। और इस टाइम दो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया है, दैट इज सिस्टर डुनामिस एंड ब्रदर विजय। एंड अगर आप जानते हो आपने भी पार्टनरशिप किया है, तो ये प्रेयर आप सबके लिए है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जब मैं इस तरीके से प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के आशीषों को आपके जीवन में घोषित करता हूँ और कुछ
होता है आपके जीवन में जो आपको दूसरों से अलग करती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हृदय में जो है उस विजन के लिए, उस दर्शन के लिए आप अपने हिस्सेदारी को दे रहे हो। प्रेज गॉड। सो जब ये प्रार्थना को आप सुनो, इस प्रार्थना को जब आप सुनो, अपनी आत्मा में जिस तरीके से स्पॉन्ज पानी को खींच लेता है, इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना के वचनों को खींच लो और आमीन बोलते हुए अपना बना लो। प्रेज गॉड। Sogaraba shataraga boska proda attende le so shiparadahid। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं उन सारे हिस्सेदारों को यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ और घोषणा करता हूँ आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये मैं डिक्लेयर करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उनके जीवन में उनका एबिलिटी मल्टीप्लाई हो गया है यीशु के नाम में। वो और ज़्यादा यीशु के नाम में अपनी हिस्सेदारियों को प्रभु के कार्य में जोड़ पाते हैं। उनके द्वारा ये राज्य और आगे बढ़ता है। उनके जीवन में ये स्रोत और बल के साथ आगे बढ़ता है। शैतान का हाथ उनके ऊपर कार्य नहीं कर सकता यीशु के नाम में। वे सब आशीषित हैं, आशीषित हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस। यू नो, जब हम हिस्सेदारियाँ करते हैं और उस हिस्सेदारी से जब सुसमाचार का कार्य आगे बढ़ता है, लोग बचाए जाते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। एक बात को जानिए, उसमें आपका हिस्सा होता है, उसमें आपका रिवॉर्ड होता है। यू नो, मैं भी एक पार्टनर हूँ। जब मैं स्वर्ग जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा कितने सारे लोग मसीह में आए। इसलिए नहीं कि मैंने सिर्फ प्रचार किया, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी आर्थिक हिस्सेदारी दी। प्रेज गॉड। एज अ मिनिस्ट्री हम भी अलग अलग जगह बीज बोते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिब्लिकल है, ये वचन के सिद्धांतों के द्वारा है और हम इस वचन को करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल में, जिसका नाम पास्टर ज़ायन है। मेरा नाम है, आप मेरी शक्ल को देखकर मुझे पहचान जाओगे। सो यूट्यूब में आप सर्च कीजिए पास्टर ज़ायन एंड इमीडिएटली जाके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, बढ़ाता है। सो इंश्योर कीजिए कि आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें ऑन अ डेली बेसिस। यू नो, गर्म के साथ कुछ रखो तो वो गर्म हो जाएगा, ठंडे के साथ कुछ रखो तो वो ठंडा हो जाएगा। जब आप मुझे दिन रात सुनोगे, आपके अंदर भी वही अभिषेक कार्य करेगा जो मुझ में कार्य कर रही है। तो जिस तरीके से पॉल ने बोला वैसे ही मैं आपको बोलता हूँ, मुझे फॉलो करो जिस तरीके से मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। आशीषित रहें। मैं आप सबको स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए और प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए। समय बहुत कम है। इस सुसमाचार का प्रचार हमें पूरे जोर से करना है। वे लोग जो अभी तक मसीह में नहीं आए, आपके परिवार, आपका प्रियजन, समय है उनको भी खींच के लाना है। हालेलुया। जुड़े रहिए। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे शुभ संदेश टेलीविज़न पर आओ बढ़े प्रोग्राम में। क्या करें, समय समाप्त हो रहा है। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.